और मनोज कुशवाहा जी को जो जदयू ने टिकट दी, वहाँ टिकट देना चाहिए अत्यंत पिछड़ा को काटकर कुशवाहा को टिकट या ओबीसी को नहीं देना। मतलब आप मानते हैं कि मनोज कुशवाहा की हार हुई है, महागठबंधन की हार नहीं हुई? सवाल ही नहीं उठता। ये हमारी भूल हो सकती है। मनोज कुशवाहा जी ने का जो आचरण और आइडियोलॉजी था, जिसके चलते 24,000 वोट हमारे कटे, हम हारे। अटारी व्यवसायी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? खास विरोध देखने को मिला था। अटारी व्यवसायी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? कह तो दिए कि किसी कीमत पर उसके जिसकी जो जीविका है उसके राइट को ना छीना जाए। शराबबंदी पर पुनर्विचार और शराबबंदी पर टैक्स लगा दिया जाए 80%। और गाँव में जहरीली शराब बंद किया जाए। और मुजफ्फरपुर जैसे शहरों में होटलों में शराब को खोलने पर विचार करना चाहिए। विचार करना चाहिए, मैं ऐसा मानता हूँ। और होना चाहिए। नंबर लाओ, पहले आओ पहले पाओ, यह शिक्षक के लिए सही नहीं है। शिक्षक यदि बनाना है तो आपको एग्जामिनेशन के दौर में जाना चाहिए। और जो सीटीएट कर चुके हैं पहली बहाली उसकी हो, तब नई सीटीएट को आप लाइए। पहला सामंजस्य इसका अधिकार बनता है, ये मैं ऐसा मानता हूँ। इसीलिए नीतीश कुमार और महागठबंधन की हार नहीं है। ये हमने जो भूल किया 2-3, और प्रतिभावान बच्चे को एक नया आयाम, जिंदगी के निर्माण की एक बेहतर भूमिका, अभाव में जीने वाले समाज के लिए एक अवसर, एक उम्मीद, एक सपना। इस स्कूल का मतलब है उम्मीद भी, विश्वास भी, सपना भी। और उस विश्वास और उम्मीद, सपने के बदौलत जिस तरीके से बिहार के बच्चे बाहर जाते हैं, 40,000 करोड़ रुपया लगभग बिहार का बजट का बाहर जाता है, हमारे पैसे बाहर जाते हैं। यदि हम तत्काल, जब सरकारी पूरी स्कूल भ्रष्ट हो चुकी है, बर्बाद हो चुकी है, इस पर बहस का मुद्दा न पीएम के लिए, न सीएम के लिए है, न किसी व्यवस्था और संस्था के लिए है, तो हमारे पास बच्चों के निर्माण के लिए जब कोई अवसर मिलता है तो उसी अवसर का एक हिस्सा है आरपी प्रीफेक्ट स्कूल। और यहाँ से शिक्षक, सीटीएट, सारी बच्चियाँ, सारी बेटियाँ, बच्चे का एक निर्माण। मैंने कहा है कि जिस दिन पप्पू यादव की भागीदारी किसी सरकार में या मेरी सरकार बनेगी, मैं दुनिया का नंबर 1 एजुकेशन संस्था, सरकारी संस्था को वर्ल्ड का नंबर 1 संस्थाएं, आम और खास, बगैर किसी अर्थ के, बगैर किसी शोषण के, बगैर किसी डर के आम आदमी को कंपल्सरी और कॉमन एजुकेशन, रोजगार युक्त एजुकेशन। यदि मैं रोजगार दूंगा, एजुकेशन दूंगा, तो उसे रोजगार के लिए भी हम अवसर देंगे। हम एजुकेशन ऐसा बनाएंगे, अध्यात्म और विज्ञान के आधार पर हम एजुकेशन को लाएंगे। एजुकेशन में फिजिकल भी देंगे, कुश्ती भी देंगे, कबड्डी भी देंगे, खो खो भी देंगे, फुटबॉल भी देंगे। और जो स्कूल में एजुकेशन में 1 to 10 में बच्चे आएंगे, उसको नौकरी का बिहार सरकार अवसर भी देगी। माइक दे दीजिए वो मुखिया जी को, हाथ में जो है आपके, आवाज आए। कोई बात नहीं। बापू जी, बिहार में अब जिस तरह से भाजपा बंद करो दे दिए। एक बार हार के जिम्मेदार किसको मानते हैं? हार के चलिए मैं 2-3 बात आपको बताना चाहूँगा। सीधा हो जाइए आप लोग सीधा हो जाइए। नरेंद्र भाई दामोदर से पूछिए, 27 साल वो सीएम रहे, हम खड़े होंगे तब तो बनेगा, इसलिए हम गुजरात पीछे मेरे बना रहे हैं। और 9 साल पीएम है बिहार, भारत में। 27 साल में एक पुल पर जाने के लिए उनको 33 करोड़ रुपया खर्चा करना पड़ा और अस्पताल में वॉलपेपर लगाना पड़ा। और 1 महीने से जब पीएम के घर से 4 किलोमीटर दूरी पर जब एम्स का साइबर हैक कर गया हूं, 26 दिनों से, यदि बैंक का साइबर हैक कर गया होता तो क्या होता? सारे भारत के सही डॉक्यूमेंट एम्स से गायब हो गए, हैकर ने हैक कर लिया। और हमारे पीएम और होम मिनिस्टर 1 महीने से गुजरात में। मैं जानना चाहूंगा, यदि गुजरात मॉडल था तो आईडी, सीबीआई, हीरा व्यापारी पर ईडी, और 1.5 महीने से पीएम और होम मिनिस्टर गुजरात। मोदी जी,
आपके भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का घर हिमाचल, आप 23 बार गए हिमाचल, आप हिमाचल हार गए। छत्तीसगढ़ आप हार गए, राजस्थान हार गए। आप रेवड़ी बांटे 71,000 दिल्ली के लिए, आपने मार्केटिंग की दिल्ली के नगर निगम के चुनाव में, आप वहां हार गए। आप डबल इंजन की सरकार मोदी और जोगी के 4 सीट में 3 सीट आप यूपी में हार गए। बता दो, कभी कभी कोई भूल होती होगी, मैं पहले सुन लीजिए जब प्रश्न की है तो। 24,000 महागठबंधन का वोट और एनडीए का वोट का कटाव नहीं होना। पहले से पासी समाज पर 2 दिन पहले लाठीचार्ज। पासी समाज किसी भी कीमत पर उसके राइट्स को हमें वापस करना होगा। हम पासी समाज के अधिकार को नहीं छीन सकते। क्या उसी का हार का सर सर आप चुप तो रही। तीसरा, बालू 1 करोड़ लोगों का प्रभावित होना। बालू माफिया को घर में बैठाएंगे विधायक, एमएलए, एमपी, और माफिया से चुनाव प्रोडक्ट करेंगे। बहुत क्लियर है, सुनिए इसको। ओवरलोड ट्रक जाता है बालू माफिया का, और छपरा से लेकर के दानापुर, जहां जहां नदी है, जिस किनारे जिस जाति के लोग हैं, सोनपुर से लेकर के बक्सर और टेरी, भाई विजेंदर का इलाका। सर सुन, आप ही जान गए, ये सारा सिंडिकेट सारा छपरा सब टोटल वही है। शराब सिंडिकेट पे क्या कहेंगे? वही बात पहले आ रहे हैं ना, आ रहे 1 करोड़ लोग प्रभावित हैं बालू से। हमें बालू को 1200, 300, 400 करोड़ का टेंडर रद्द करना पड़ेगा, और 20 लाख 30 लाख के टेंडर। यदि मैं रोजगार की बात करता हूं तो गांव के में जो ट्रैक्टर और ट्रक और नाव है जो बालू लाता है, उसके नाव और ट्रैक्टर को थाना में रख दो, नाव को डुबा दो, और माफिया के नाव को चलने दो, तो यह भी प्रभावित किया। 2, तीसरा चीज शराब। शराब माफिया कौन है, सिस्टम कौन है? और जब ये बीजेपी वाले बात करते हैं तो सुशील मोदी से काहे ने पूछते हैं, बाढ़ में कहाँ थे, विशेष राज का क्या हुआ, विशेष पैकेज का क्या हुआ, अस्पताल तुम्हारे हाथ में था, क्या हुआ, कोरोना का क्या हुआ, सारा डिपार्टमेंट नगर निगम बीजेपी के पास था, क्या हुआ? चुनाव हम 3 कारणों से हारे हैं। पहला कारण, हमने पॉलिसीज को हमें चेंज करना चाहिए। एक है बालू, दूसरा है पासी समाज, तारी, और तीसरा है शराब, जिस पर हम गंभीरता से बात और विचार नहीं कर रहे हैं। प्रत्याशी पर क्या करें? दूसरा चीज प्रत्याशी, जब 1 साल पहले यहाँ जदयू का युवा सम्मेलन हो रहा था तो वो पोस्टर फाड़े थे, नीतीश जी का फोटो फाड़े थे, और जब मंत्री बने थे और मंत्री से लेकर अभी तक 30% यादवों ने वोट नहीं दिया, और 24,000 वोट, ये भूल हमारी हो सकती है प्रत्याशी को लेकर। हमें 2-3 बातों पर और ख्याल रखना पड़ेगा। उसमें छोटे छोटे जो दल और घटक है, चाहे कोई भी मांझी साहब हो, सीपीआई हो, अन्य लोग हो, नहीं छोटे छोटे, वो नहीं, गैमलर नहीं, मैं जाप की चिंता छोड़ दीजिए। जाप एक विपक्ष, एक आवाज है मजबूत। हम अनुकंपा और विसाखी के सहारे नहीं चलते। आप तो महागठबंधन का सपोर्ट कर रहे थे। हम महागठबंधन के सपोर्ट में हैं। हम बीजेपी को नहीं चाहते हैं इस हिंदुस्तान में जो नोटबंदी, जीएसटी, मुकेश सहनी ने मिठाई बांटा है। सर मैं उनके बारे में, हमको छोड़ दीजिए, बकस दीजिए। मैं पॉलिटिकल बात करूंगा, नॉन पॉलिटिकल बात। शराबबंदी पर क्या कहेंगे, क्या हटा देना चाहिए, नहीं तो 24-25 आपका खराब हो जाएगा? सर मैं एक बात बहुत क्लियर बोल रहा हूं, हमको आत्ममंथन, आत्मचिंतन, हमें लोगों के आवाज के अनुसार काम करना होगा, हमें काम करना होगा, हमें ट्विटर और घर में नहीं बैठना होगा। एक, दूसरी चीज, हमको भगवान मानना पड़ेगा गरीब और मिडिल क्लास लोगों को। 2, तीसरी चीज, किसी भी जाति को गाली देने से बचना होगा। किसी भी जाति, वो छोटा हो, कमजोर हो, संख्या कम हो, चाहे ऊंचा हो, चाहे नीचा हो या पिछड़ा हो, हमें जाति सूचक और धार्मिक सूचक चीजों से बचनी होगी। अंतिम चीज, यादव में जो मठाधीश लोग हैं,
उनको जिस तरीके से कभी राजपूत भूमिहार में मठाधीश लोग थे, जिसके चलते समाज के कमजोर और गरीब लोग दूर हो गए, आज जादवों में, कुर्मी में जो मठाधीश लोग हैं, उनसे मैं हाथ और पैर पकड़ के कहूंगा, उनको पासवान, राम, नुनिया, चंद्रवंशी, कुमार, कमार, केवट, धानुक, शाह, चौधरी, कलवार, कुमार, अन्य जातियों का पैर पकड़ के उनके रेस्पेक्ट और भगवान मानना पड़ेगा। जब तक हम समाज के गरीब और कमजोरों का पैर नहीं पकड़ेंगे और राइफल 56, 47 और बालू शराब माफिया बन करके जीने की आदत डालेंगे, हमारे लिए राजनीतिक संकट रहे। तो ताड़ी व्यवसाय के बाद आवाज सोशल प्लेटफॉर्म को बंद करने की साजिश किया जा रहा है, क्या करना चाहिए? सवाल ही नहीं उठता। सोशल प्लेटफॉर्म इस जन्म में क्या, 7 जन्म में कोई भी पॉलिटिशियन अपनी गलतियों को, अपने चरित्र को, अपने बेईमानी को ढकने के लिए यदि सोशल प्लेटफॉर्म को कमजोर, सोशल प्लेटफॉर्म को भी समझना पड़ेगा कि वो फालतू बात ना चलाए। सर सीटीएट हो, बीटीएट हो, जो भी, हम नियोजित और संविदा के खिलाफ है।